हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 एवं 23 क्लास 12 के ये क्लास 12 का पेपर है। विषय क्या है? विषय सामान्य हिंदी है। आपको सामान्य हिंदी जो कि ये पूरा 90 नंबर का है और ये 100 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर गलती प्रिंटिंग हुआ है और समय आपको दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। और यदि आप भी 12 में हैं तो ज़रूर इस पेपर को हल कीजिएगा, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में हो सकता है यह पेपर आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन एक क्या है, कल्पता के लेखक कौन है? तो आपको इसमें क्लिक करना है कौन कल्पता के लेखक हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेणु, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रेमचंद। तो कल्पता के लेखक सभी लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे होंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी कल्पता के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, आप हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो कहानी। आनंद कदाम्बनी के पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए दिया है प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम गगन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बद्री चौधरी प्रेम गगन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेरी असफलता किस विधा की रचना है? आत्मकथा की है। कौन सी आत्मकथा की थी? कौन सी आत्मकथा आपको लिख लेना है। अगला की विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो विनय पत्रिका किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने लिखा था। और यहाँ पर आदिकाल दिया भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। तो सही आंसर क्या है आपका? भक्ति का क्या आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपका आंसर क्या दिया है? उपदेशात्मक वृत्ति, इतिवृत्तात्मकता, संदर्भ और प्रेम श्रृंगार का वर्णन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर संदर्भ और प्रेम। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से हरियोध की रचना नहीं है। यहाँ चुभते चुभते, रस कलश, वैदिक वनवास, अनघ। तो इसमें आपका सही आंसर क्या बन जाएगा? अनघ क्या था? अनघ इनका रचना नहीं था, अनघ। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। पंचवटी, द्वारपाल, यशोधरा, सिद्धराज। तो सही आंसर आपको क्या होने वाला है? यशोधरा था। कौन था? यशोधरा। अगला क्वेश्चन दिया है, अंग अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवि ईश्वरदास। कौन थे? ईश्वरदास नहीं थे। है अगले की आपकी चौथा क्या है? काव्य से दिया होता है। आपको काव्य यदि आपने पढ़े होंगे तो इसे भी कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिया है? इसी का ख यानी अथवा करके दिया है। आपको अथवा करना है तो अथवा कीजिए, नहीं तो क कीजिए। यहाँ पर आपको अथवा करना चाहते हैं अथवा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन उपयुक्त में से ये करना है आपको। अथवा दिया है, चाहे ये करिए चाहे वो करिए, आपको कर लेना है पढ़कर। अथवा क्या दिया है? पाँचवा क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिक तो 80 शब्द होना चाहिए। आपको ये पाँचवा दिया है। यहाँ दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। आपको जिसका अच्छी तरह से याद हो उन्हीं का जीवन परिचय लिखिएगा। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इसी का दिया है। क्या दिया है? निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके महत्वपूर्ण रचनाओं का। यहाँ पर उसका ऑप्शन दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। आपको किसी का एक का लिख लेना है। छठवां क्वेश्चन दिया है, कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षाएं लिखिए। जो भी आप लिखना चाहते हैं 5 नंबर के लिए आपको मिलता है। रश्मि रथिक खंड काव्य का सारांश लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 5 नंबर के लिए। रश्मि रथिक पर आधारित कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, आपको कर लेना है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से क्या करना है? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ अनुवाद करना है, जो कि आपको 8 नंबर देने। ये आपका क्या दिया है? जो दिया है आपको कर लेना है पढ़कर। आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी के एक संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। दिया है क क्या प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कीजिए। भावक का संधि विच्छेद आपको कर लेना है। इसका संधि विच्छेद मैं बता दे रहा हूँ। संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। प्रत्येक किससे मिलकर बना होगा? प्रतिधन एक से, जिसका किसका निर्माण हुआ? प्रत्येक का निर्माण हुआ। इसमें ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा है
आगे बढ़ चलते हैं। भाव का संधि विच्छेद आपको करना है। भावधन उक यहाँ दिया है, भावधन उका बराबर भाव का, यहाँ पर विषणों का संधि विच्छेद दिया गया जिसका ये होने वाला है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। दिए गए निम्नलिखित शब्दों के सही विभक्ति एवं वचन लिखिए। आपको इसे पढ़कर लिखने हैं। नामना में कौन सा विभक्ति और वचन है आपको कर लेना है। आत्मन में कौन सी विभक्ति एवं वचन है इसे भी आपको पढ़कर पूरी तरह से कर लेना है।